हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विजय क्लासेस पर। इससे पिछली वीडियो में हमने 6th क्लास का लेसन 1 किया था, जिसका नाम था भोजन यह कहाँ से आता है। हमने भोजन के बारे में पढ़ा है। भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में पढ़ा था जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। भोजन के रूप मतलब हम किस रूप में प्राप्त करते हैं भोजन को, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम चैप्टर 2 करेंगे 6th क्लास का अध्याय 2, जिसका क्या नाम है? भोजन के घटक। कौन सा करेंगे? भोजन के घटक। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन के अंदर क्या क्या होता है? तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। भोजन हमें किससे प्राप्त होता है? पादप, पेड़ पौधों या जंतुओं से। पेड़ पौधों से जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, जंतुओं से दूध, मांस इत्यादि। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या क्या हैं? मतलब जो ये हमें प्राप्त होते हैं, इसके संघटक क्या क्या है? ये किस किस से मिलकर बने हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। इस कच्ची सामग्री में क्या होते हैं? हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक जो हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। विभिन्न बीमारियों से हमारे शरीर की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या? वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं, जिनकी हमारे शरीर को क्या होती है? आवश्यकता। देखो क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है तथा रुक्षांश। रुक्षांश क्या क्या होते हैं? छोटे छोटे रेशे होते हैं। ये रेशेदार भोजन बोलते हैं जिसको। जो भोजन में क्या होना ज़रूरी है? रेशा होना ज़रूरी है। तो इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है। जल आप देखते हो, जैसे तरबूज, बहुत तकरीबन जितनी भी सब्जी और फल हैं उनमें जल की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, जिनकी हमारे शरीर को क्या होती है? आवश्यकता होती है। चलो आगे देखते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया गया है। भोजन में पाए जाने वाला मुख्य तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ये एक ऐसा तत्व है जो तकरीबन सभी भोजन में मिलता है। जो मतलब सभी किसी भी स्टेट में जो अलग अलग भोजन के प्रकार हैं, तकरीबन सब में क्या मिलता है? हाइड्रेट हर एक प्रकार के भोजन में मिलेगा आपको। तो इसके कौन से रूप होते हैं? मुख्यतः मंड तथा शर्करा। यदि किसी पदार्थ में मंड है तो हम इसका क्या परीक्षण करके भी हम क्या पता कर सकते हैं कि इस जो पदार्थ हम खा रहे हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो इसका पता हम कैसे कर सकते हैं? एक परीक्षण के द्वारा कर सकते हैं। और देखते हैं वो परीक्षण कैसे होता है। मंड के लिए परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट में जो मंड पदार्थ होता है उसके लिए हम परीक्षण कैसे करेंगे? परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। उसकी क्या लेंगे? एक थोड़ी ही मात्रा लेंगे। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंद डालिए। उस खाद्य पदार्थ के ऊपर क्या करेंगे हम? तनु आयोडीन विलयन होता है एक, उसकी बूंदें डालेंगे। खाद्य पदार्थ के रंग वाले परिवर्तन को देखिए तो उसमें क्या होगा? कोई ना कोई रंग दिखेगा। तो अगर ये नीला या काला है, अगर वो रंग नीला या काला है तो उसमें क्या है? मंड है। तो इसमें क्या बताया गया है? एक कच्ची सामग्री लेंगे थोड़ी ही, उसमें क्या करेंगे? तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालेंगे। अगर उसका रंग नीला या काला होगा तो उसमें क्या होगा? मंड की उपस्थिति होगी। मंड यानी कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रोटीन के लिए परीक्षण। तो ये क्या है? सभी
पोषक तत्वों के लिए अलग अलग प्रकार के क्या हैं परीक्षण हैं। ये किस में देखने के लिए, जो हम भोजन ले रहे हैं उसमें देखने के लिए कि इसमें क्या क्या उपस्थित है। अब क्या है प्रोटीन के लिए परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। क्या लेंगे, थोड़ी खाद्य पदार्थ की मात्रा लेंगे। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है यदि वह ठोस हो तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। मतलब उसको पेस्ट बना लें कूट कर या उसका चूर्ण बना लें। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर, पीस कर किसी चीज़ में पीस लेंगे या किसी चीज़ में उसको कूट लेंगे तो उसका क्या बना लेंगे, चूर्ण बना लेंगे। साफ प्रखनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर अच्छी तरह से हिलाएं। तो क्या करेंगे, उसके एक प्रखनली, कांच की प्रखनली होती है, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर और उस प्रखनली में उसको डाल देंगे। अब ड्रॉपर की सहायता से, ड्रॉपर क्या होता है, जो कुछ मतलब जैसे बच्चे को दवाई पिलाते हैं, कई बार देखा होगा आपने, ड्रॉपर की सहायता से क्या करेंगे, प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का थोड़ा थोड़ा विलयन डाल देंगे। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए प्रखनली को रख दिए। उन सबको आपस में हिलाकर क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए उसको हम रख देंगे। अगर प्रखनली में बैंगनी रंग का पदार्थ का रंग बैंगनी हो गया तो इसका मतलब क्या है, पदार्थ में प्रोटीन की क्या है, उपस्थिति है। अगर कोई भी रंग नहीं आता या और तरह का हो जाता है बैंगनी रंग के अलावा तो उसमें क्या नहीं है, प्रोटीन है। अगर बैंगनी रंग आता है तो क्या है, उसमें प्रोटीन है। अगर नहीं आता तो प्रोटीन नहीं है। चलो आगे देखते हैं। वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें एक कागज़ के टुकड़े लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें कागज़ फट न जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको इस धब्बे से ऊपर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। ये क्या बोल रहा है, जो पदार्थ का हमने परीक्षण करना है जिसका, उसको हम एक कागज़ के टुकड़े के ऊपर कूटेंगे। अगर उसके ऊपर धब्बे दिखाई देते हैं तो उसमें क्या है, वसा उपस्थित है। अगर दिखाई नहीं देते तो उसके अंदर क्या नहीं है, वसा नहीं है। वसा किस किस में होते हैं, जैसे दूध, नारियल, इनमें क्या होती है, वसा। अगर आप इनको एक किसी कागज़ के टुकड़े के ऊपर कूट कर देखेंगे या लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसको जब प्रकाश के सामने लाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, धुंधला, और धब्बे हो जाएंगे उसके ऊपर, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वसा है। चलो आगे देखते हैं। हमने 3 पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है। इन 3 पोषक तत्वों के अलावा भी और भी होते हैं जिनकी हमारे शरीर को क्या होती है, आवश्यकता होती है। वो कौन कौन होते हैं, विटामिन तथा खनिज लवण, जो अन्य पोषक हैं जिनकी हमारे शरीर को क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो अब किसके बारे में पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे तथा खनिज लवणों के बारे में पढ़ेंगे। और जो अन्य पदार्थ हमारे शरीर को जिसकी क्या होती है, आवश्यकता होती है, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जो पोषक तत्व हमारे भोजन में होते हैं वो हमें क्यों ज़रूरी हैं और हमारे शरीर के लिए वो क्या कार्य करते हैं, इसके अंदर ये बताया गया है। चलिए देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। ये क्या बोल रहा है, जो हमें वसा से है समान मात्रा में कोई पदार्थ है, वसा और कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर, तो वसा से हमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या मिलती है, समान पदार्थ से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट और वसा इन दोनों को क्या बोला गया है, ऊर्जा देने वाला भोजन। कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन को क्या बोलते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन, क्योंकि इन दोनों पदार्थों से हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा प्रदान होती है। चित्र में आपको दिखाया गया है चावल, गेहूँ, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, इनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट और वसा, जो हमारे शरीर को क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये आपको वसा दिखाई गई है मूंगफली में, तिल में, गिरी में,
ठीक है। मछली में, मांस में, अंडे में, दूध में, मक्खन में, इनमें क्या होती है? वसा। और जो आपको पीछे दिखाया गया था, इनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं प्रोटीन। तो अब किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता किसके लिए होती है? शरीर की वृद्धि, जो शरीर हमारा बढ़ता है उसके लिए, तथा स्वस्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। क्यों कहते हैं शरीर वर्धक भोजन? क्योंकि इसकी आवश्यकता किसके लिए होती है? शरीर की वृद्धि के लिए होती है, इसलिए इसको शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। जो आपको चित्र में दिखाया गया है, इनमें प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा। जैसे सोयाबीन में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। राजमा में, तुअर दाल में, मूंग में भी क्या मिलता है? अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। चने में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। मटर में भी क्या होता है? प्रोटीन होता है। विटामिन। अब किसके बारे में पढ़ेंगे? विटामिन्स। तो विटामिन्स क्या करते हैं? विटामिन्स रोगों से हमारे शरीर की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, हस्तियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में क्या करते हैं? हमारी सहायता करते हैं। विटामिन्स का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ये रोगों से हमारे शरीर की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ क्या होती हैं? जो हमारी हड्डी हैं उनको क्या बोलते हैं? अस्थियाँ। और मसूड़ों को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। विटामिन देखो हमें किससे मिलती है? पपीता, गाजर, आम, दूध, मछली का तेल, इन सब में क्या होता है? विटामिन। चलो आगे देखते हैं। अब देखो ये कुछ विटामिन्स के क्या बताए गए हैं? स्रोत बताए गए हैं। जिस तरह विटामिन सी किस में होता है? जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। जिस तरह आंवला, नींबू, मिर्च, संतरा, टमाटर, इन सब में क्या होता है? विटामिन सी होता है। आंवला में जिस तरह ज़्यादा खट्टा होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ये विटामिन डी के कुछ स्रोत हैं। मछली, अंडा, दूध, इनमें क्या होता है? विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जैसा आपने चित्र में भी देखा होगा। विटामिन सी, डी, इनमें क्या पाया जाता है? जो पहले चित्र थे, विटामिन इनमें सी पाया जाता है, इनमें डी पाया जाता है। इसी प्रकार अब विटामिनों के बारे में पढ़ेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिनमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें कुछ को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई तथा के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई तथा के। विटामिन के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अलग मात्रा में आवश्यकता होती है। अलग मात्रा में क्या होती है? मतलब थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या कार्य करता है? हमारे शरीर को, हमारे आँखों को स्वस्थ रखता है तथा हमारी जो शरीर की त्वचा है उसके लिए ज़रूरी है। विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी बहुत से रोगों के लड़ने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। जो विटामिन सी किस में पाया जाता है? जितनी भी खट्टी चीज़ हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। जो हमारी क्या करता है? रोगों से लड़ने में क्या करता है? हमारी सहायता करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन डी का क्या कार्य है? हमारे शरीर में हड्डियों और दांतों के लिए जो कैल्शियम का उपयोग करने में क्या करता है? हमारे शरीर की मदद करता है। विटामिनों से भरपूर भोजन जो हमने ऊपर चित्र में देखे थे वो दिखाए गए हैं। ठीक है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अलग मात्रा में होती है। अब किसके बारे में देखेंगे? खनिज लवण। खनिज लवणों की जो आवश्यकता होती है हमारे शरीर को, वह किस मात्रा में होती है? अलग मात्रा, यानी कि थोड़ी मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। क्या है? शरीर के अच्छे विकास के लिए तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण क्या है? हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हैं। ये क्या है? कुछ खनिज लवणों के स्रोत हैं। जो आयोडीन के स्रोत हैं, ये फास्फोरस के स्रोत है, केले से, दूध से। ठीक है। और ये क्या है? अदरक से, मछली से हमें क्या प्राप्त होता है? आयोडीन। और क्या? नमक से। देखो क्या दिखाया गया है, हमारे शरीर भी
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। क्या करता है हमारा शरीर? विटामिन डी का निर्माण करता है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य की उपस्थिति में। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। देखो, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, घरों से बाहर ही नहीं निकलते, काम भी कम करते हैं। उसकी वजह से क्या है, कोई धूप में नहीं रहता, तो हमारे शरीर को क्या हो जाता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसीलिए क्या है, हमारे शरीर के लिए धूप भी ज़रूरी है एक लिमिट तक। तो जिससे क्या मिलता है, हमारे शरीर को विटामिन डी मिलता है। तो हमें कभी क्या करना चाहिए, धूप में भी सुबह सुबह बैठना चाहिए थोड़ी देर, या घूमना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को क्या है, विटामिन डी की प्राप्ति हो जाए। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। देखो भाई, जल की भी आवश्यकता होती है। आपने सुना भी होगा, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो पानी हम देखो हर चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, पानी पीते हैं, सब्ज़ी बनाते टाइम भी उसमें पानी डालते हैं, जूस पीते हैं उसमें भी पानी, मतलब सभी चीज़ों में क्या है, पानी होता है। तो हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। किस नाम से? रुक्षांश। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। पादप उत्पाद कैसे? जिस तरह फल और सब्जी, वो क्या है, पादप यानी कि पौधे से प्राप्त होते हैं। तो उनमें क्या होते हैं, ज़्यादा मात्रा में रुक्षांश। और हमारे शरीर की पूर्ति, रुक्षांश की पूर्ति किससे होती है? पादप उत्पादों से। देखो, रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है? साबुत खाद्यान्न, मतलब जिस तरह आपने चने हैं वो पानी में भिगो दिए और जब अंकुरित हो जाए तब उन्हें खाते हैं, तो वो साबुत खाद्यान्न हो गए। दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां, इनसे क्या प्राप्त होता है? रुक्षांश। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते। ये क्या नहीं करते? पोषक प्रदान नहीं करते। मतलब शरीर को ना तो ये ऊर्जा देते हैं, ना कुछ और प्रदान करते हैं। तो फिर ये हमारे शरीर में किस काम आते हैं? फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। तो इसका क्या कार्य है? रुक्षांश जो भोजन पचने के बाद जो भोजन नहीं पचता हमारे मतलब पेट के अंदर आमाशय में, उसको बाहर निकालने में शरीर से क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की क्या करता है? सहायता करता है। बड़ी आंत में जो पोषक तत्व अवशोषित करने होते हैं, तो जल क्या करता है? उससे अपने जो उसमें पोषक तत्व होते हैं उनको क्या कर लेता है? शरीर के लिए एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। हाँ, क्या करता है? जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे शरीर से क्या निकलता है? पसीना निकलता है, या मूत्र के द्वारा भी शरीर जो हमारे शरीर में आवश्यक पदार्थ नहीं हैं उनको क्या करता है? हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए कार्य करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं। द्रव रूप में जो भी मतलब पीने की वस्तुएं हैं उनसे हमारे शरीर क्या होती है? जल की आपूर्ति होती है। जैसे कि जल, दूध और चाय आदि, पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, इन सब में क्या होता है? जल होता है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसमें इस चैप्टर में थोड़ा बहुत रह गया है, वो आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। और उस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो इससे पिछला लेसन किया था उसका और इसका वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे। उसके जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको? आज के लिए इतना ही। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।